जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको कि मतलब आप कुछ भी कर लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन आपको ये देश और इसके लोग समझ में नहीं आएंगे। एक तरफ आप देखेंगे इनकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये टेररिज्म को लगातार बढ़ावा देते जा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में हम लोग किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि इनकी हरकतों के बारे में बात करने वाले, इनकी टुच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं इन लोगों की घटिया और छोटी और बेशरम भरी मानसिकता के बारे में। वकार यूनिस काफ़ी बड़े खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान के। जब भारत का कोई बड़ा खिलाड़ी होता है तो उससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी समझदार होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इतना बड़ा हो चुका है तो फिर उसके बाद आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं वो कुछ ना कुछ दकियानूसी जरूर करेगा। ऐसा ही हुआ एक टॉक शो के दौरान, जब वकार यूनिस ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए बताया कि हमने कैसे भारत के एक बुजुर्ग मंत्री को परेशान किया। मतलब आप जरा खुद सोचिए किस प्रकार के नौजवान, किस प्रकार की आपकी अपब्रिंगिंग रही होगी कि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से परेशान करने की सोच रहे हैं। जरा समझ लेते हैं क्या कुछ हुआ है इस वीडियो में। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो में भी क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हर मैच का एनालिसिस करने पहुंच ही रहे हैं। ऐसे में एक कार्यक्रम में पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने भारत के एक बुजुर्ग मंत्री का मजाक उड़ाया। उन्होंने कुर्सी से उठकर भारतीय मंत्री की नकल उतारी तो स्टूडियो में बैठे वसीम अकरम और शोएब मलिक भी खिलखिलाकर हंस पड़े। वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तानियों की बेशरम हंसी देख क्रिकेट फैंस भड़क गए। भारतीय ने ट्विटर पर लिखा है कि खली से हाथ मिलाएगा कोई भी पाकिस्तानी। दरअसल पाकिस्तान की एक आदत है, जंग में सेना हार जाए, मिसाइल नजर में ना आए और या फिर क्रिकेट के मैदान में शिकस्त मिले तो वे भड़ास निकालने लगते हैं। पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके बाद वकार की बेशर्मी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया। आमतौर पर जब भी कोई क्रिकेट की टीम किसी देश से खेलने जाती है तो वहां के खेल या फिर दूसरे मंत्री उनका वेलकम करने आते हैं। शाहिद अफरीदी की शेखी बघाड़ते हुए पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने जो हरकत दिखाई है वो एक सामान्य शिष्टाचार प्रथा का भी अपमान है। शोएब मलिक की तरफ इशारा करते हुए शो में वकार कहते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, हम लोग तो जानते हैं 15-16 की उम्र में शाहिद अफरीदी काफ़ी मजबूत था। पहली दफ़ा जब मैंने उसका हाथ मिलाया तो सच में पसीना आ गया, क्योंकि वो मजबूती से हाथ दबाता था, इसलिए शायद वो बड़े बड़े छक्के भी मारता था। इसके आगे वकार ने भारत टूर का एक किस्सा सुनाया। वो कहते हैं कि हम भारत में थे, मुझे आज भी याद है, मैं मंत्री का नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी नाम नहीं लूँगा। वो हमसे मिलने और स्वागत करने आए थे। हम लोग सारे बैठे थे, वो आए तो सभी खड़े हो गए। वो एक एक करके सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने लगे। वकार कितना कहते ही वसीम अकरम सिर झुकाकर हंसने लगे। वकार ने बताया कि भारतीय मंत्री के साथ पूरा डेलीगेशन था तो हम सभी हेलो हेलो करके हाथ मिलाने लगे। शाहिद अफरीदी जूनियर थे तो वो कोने में खड़े थे, बुजुर्ग मंत्री थे तो हम सभी आराम से हाथ मिला रहे थे। वकार ने मुस्कुराते हुए बताया कि अफरीदी कहता है देखना, सच में उसने उस बुजुर्ग मंत्री से हाथ मिलाया। ये कहते हुए वकार खड़े हो गए और एंकर के साथ हाथ मिलाने की एक्टिंग करने लगे। हंसते हुए वकार ने बताया कि जैसे ही अफरीदी ने हाथ मिलाया तो वो बुजुर्ग मंत्री झुक गए। उन्होंने कहा कि सचमुच में वो फ्लैट हो गए। ये है वो ट्वीट जिसकी कि हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें वकार यूनुस यहाँ पर आपको एक्टिंग भी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये उठते हुए गए और ऐसे ये देखिए ऐसे झुक के यहाँ पर ये एक्टिंग कर रहे थे। खैर, वाकया था। इसके ऊपर कमेंट्स अब आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि मर्द होते तो कपिल देव का हाथ दबाता, फिर देखते हैं हम कि कौन किसके सामने झुकता है। एक बुजुर्ग का हाथ जोर से दबाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो घटिया आदमी। इसके ऊपर अर्जुन लिखा है, कपिल देव इज 60 years old एंड ही इज नॉट गुंडा लाइक दीज अफरीदी एंड अख्तर। रोहिणी सिंह ऑलवेज ग्लोरीफाइज दिस टेररिस्ट अफरीदी। मतलब लिंक मांग रहे हैं, अरे गध हो गई यार। प्रशांत कुमार ने लिखा है, कराची में लोग इनसे भी हाथ मिलाने के इंतजार ही कर रहे हैं, टीम पहुंचे तो सही। और हम भारतीय इतने बेशरम और आत्मसम्मान में इतने कम हैं कि हम इन हिंदू नफरत करने वाले कमीनों को अपने देश में प्रवेश करने देते हैं और उन्हें लाखों कमाने देते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड इंडियंस वर एक्सपेक्टेड टू वर्शिप दीज टू इन पर्टिकुलर व्हेन दे यूज्ड टू प्ले। मतलब हर तरफ भारत में अकरम और वकार यूनुस की बातें होती थी। और आगे पहाड़ी लिखा है कि और आज ये हरामखोर तरस रहे हैं भारत आने के लिए, जमीन में थूका चाटने के लिए, कहाँ है तो जाए कहाँ, हिंदुस्तान आने के लिए। इसके आगे बीबी लिखा है, दिस इज व्हाट लूजर्स हैव टू डिस्कस ऑन अ क्रिकेट शो, इट शोज हाउ पीपल हैव व्हेन दे गॉट नथिंग टू अचीव, लूजर वकार यूनुस। जय ने लिखा है कि उनके पास अपनी ख्याली ताकतों का धौस जमाने के अलावा करने को कुछ है भी नहीं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, समुदाय विशेष में ये प्रवृत्ति हर देश में है, झूठी शान और ताकत होने का ख्याली पुलाव। अजीत ने लिखा है कि इसमें नया क्या, अफरीदी ने जब हिंदुस्तान प्यार से हाथ मिलाता था तो पाकिस्तान ऐसे ही हरकत करते थे, अब जब हिंदुस्तान ने गर्दन पकड़ ली है तो मिमिया रहे हैं। बिल्कुल भैया मिमिया रहे हैं। ये अपनी पत्नी का दबोचा होगा, रात में बिस्तर पर तो वो तड़प कर क्या बोलती होगी शाहिद अफरीदी से, भैया या हस्बैंड। ये देखिए, इस दिग्गज क्रिकेटर ने अपनी बीवी, अपनी बहन से शादी कर ली शादी, वजह जानकर आप रह जाएंगे हैरान। शाहिद अफरीदी वेडिंग पाकिस्तान में, ओ भैया शाहिद अफरीदी ने बहन से शादी करी थी क्या? दैट्स वाई आवर टीम इज नॉट अलाउड टू प्ले इन इंडिया। बुजुर्गों को टारगेट करने में शर्म भी नहीं आती। तमीज़ है तो क्या ये पाकिस्तानी खिलाते हैं और ये अभी हरकतें करके समझते हैं कि कश्मीर ले लेंगे।
इसी तरह के कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं जो कि बिल्कुल वाजिब रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरह की हरकत इन लोगों ने करी है उस हरकत के बाद ये लोग इसी चीज़ को डिजर्व भी करते हैं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।